सुज्ञ साथियों, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। हमारा गुण स्थान अधिकार में चल रहा है श्रावकों का वर्णन और श्रावक की 11 प्रतिमाओं का वर्णन। और वहाँ हमने पिछली मीटिंग में बताया था कि 7वीं प्रतिमा जो कि पूर्ण ब्रह्मचर्य की होती है, 9 वार सहित ब्रह्मचर्य उसमें पाला जाता है। तो श्रावक और श्राविका जो इस प्रतिमा को धारण करते हैं वो 9 वार सहित तो ब्रह्मचर्य का 3 करण 3 योग से पालन करते हैं। तो 9 वार के नाम आज बताने वाले हैं। 9 वार क्या होती हैं? तीर्थल वास प्रेम रुचि निरखन दे परिच भाख है मधुबैन। पूरब भोग केली रस चिंतन गुरु आहार लेत चित चैन। करी सुचितन सिंगार बनावत तीय पर जक मध्य सुख सैन। मन मत कथा उदर भरी भोजन ये 9 वारी कहे जिन वैन। बताते हैं कि खेतों में, बाग बगीचों में बाड़ लगाई जाती है। फसल और फल फूल वृक्षों को जानवरों से बचाने के लिए, चोरों से बचाने के लिए बाड़ लगाई जाती है। एक ही बाड़ काफ़ी होती है, यानी उसमें तार, कांटेदार रस्सियाँ वगैरह उस तरह से, जिससे कोई अंदर में घुसकर फसल को नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन ब्रह्मचर्य एक ऐसा धन है, ऐसा अनमोल भंडार है कि उसको 1 2 नहीं 9 वार लगाने पड़ते हैं। 9 वार। अब 9 वार कौन कौन सी होती हैं यहाँ बता रहे हैं। पहली वार है कि पुरुष स्त्रियों के रहने के स्थान पर ना रहे और स्त्री पुरुषों के निवास स्थान पर ना रहे। पुरुष अब घर परिवार में तो रहते ही हैं पुरुष और स्त्री साथ में, लेकिन यहाँ शील की 9 वार की बात है, ब्रह्मचर्य की 9 वार की बात है। जिसने 9 वार से ब्रह्मचर्य का नियम लिया है वो एकांत स्थान में स्त्री पुरुष के संसर्ग में नहीं रहता है। पहली बार। दूसरी बार में तीर्थलवास। तीर्थलवास का मतलब जहाँ अपोजिट सेक्स मेल फीमेल रहते हों। प्रेम रुचि निरखाना मतलब अपने से विपरीत लिंग वाले को वासना की दृष्टि से देखें। वासना की दृष्टि से देखें तो वो भी दोष है। जैसे कि कैसे देखता है, इसका मतलब जैसे कि सूरज और कच्ची आँख का दृष्टांत। अब छोटा बच्चा होता है, जन्मता बच्चा होता है, 9 महीना 9.5 महीना माँ के पेट में से बाहर आता है, वो अंधकूप में से, कालकोठरी में से, और एकदम से उसको तेज रोशनी में रख दें। उसकी आंखें जब खुलें तो तेज रोशनी में, तो उसकी आंख पर बड़ा भारी कुप्रभाव पड़ता है। और अगर उसको सूर्य के सामने दिखा दे तो नहीं ना। तो इसलिए पहली बार ब्रह्मचारी स्त्री पुरुष एक दूसरे के रहने योग्य एकांत स्थानों पर ना रहें, और रहे तो चूहा और बिल्ली का दृष्टांत। जैसे बिल्ली के जहाँ पर होती है वहाँ पर चूहे नहीं जाते, डरते हैं, उसको टालते हैं उस जगह को, ऐसे ही। और दूसरी बार में
वासना की दृष्टि से अंग उपांगों को देखे नहीं एक दूसरे के, देखे तो सूरज और कच्ची आंख का दृष्टांत। दे परीछ भाखे मधुबैन, और विपरीत सेक्स को राग सहित मतलब उनसे बातचीत करनी, वासना के भाव से, कुविचारों से उससे बातचीत करनी। दे परीछ भाके मधुबैन, पूरा वो भोग केली रस चिंतन। तो अगर वासना के शब्द बोलते हैं तो क्या उसका दृष्टांत है, जैसे नींबू और इमली के याद करते ही जीभ पे से पानी आने लगता है। नींबू और इमली का शब्द बोलते ही जीभ पर से पानी छूटने लगता है। नींबू और इमली का दृष्टांत और जीभ का दृष्टांत। और पूरा भोग केली रस चिंतन, पहले के भोगे हुए काम भोगों को याद करे और उसको किसका आधार बनाए, वो सामने जो आपके विपरीत सेक्स है उसको आधार बना के और अपना पहले का चिंतन करें, तो उसको कहते हैं पूरा भोग केली रस चिंतन। तो उसको भी ब्रह्मचर्य का भंग लगता है, ब्रह्मचर्य का दोष लगता है। तो ब्रह्मचर्य व्रत में ऐसा दोष नहीं लगाते हैं। तो उसका कहते हैं जैसे कि डोकरी और बटाऊ का दृष्टांत, कि भाई जब वो बूढ़ी स्त्री के घर कोई रुके थे मुसाफिर, और उसने उनको बनाकर खीर खिलाई थी, लेकिन वो अंधी थी, थोड़ा आँख से कम दिखता था उसको, तो सांप उसके अंदर में गिरा और उसी के खीर के अंदर ही पक गया। अब उन्होंने तो खा ली, खा के आराम से, और वो चले गए। और बहुत वर्षों के बाद वो लौट के आए, और बूढ़ी को तो बाद में पता चला जब वो बर्तन साफ करने लगी खीर का, तो उसने देखा अरे उसमें तो सांप के टुकड़े टुकड़े पड़े हैं, तो उसको है वो तो मर गए होंगे। बड़ा पछतावा हुआ उसको। और जब बहुत वर्षों बाद वो वापस आए और उसी रास्ते से आते हुए वापस उस बुढ़िया के यहाँ रुके, उसको धन्यवाद दिया, तो बुढ़िया उनको देख के कहने लगी अरे तुम कौन हो? अरे तुम भूल गए, हम तो आपके यहाँ पहले रुके थे, आपने हमें खीर बना के खिलाई थी। तो बुढ़िया ने कहा अरे तुम जिंदा हो क्या? तो उसने कहा क्यों, ऐसे क्यों कह रही हो माँ? तो कहा अरे मैं तो भूल गए, मुझे पता नहीं चला था, और वो तो मैंने बाद में देखा हांडी में जो है ना सांप के टुकड़े पड़े थे, और उस तो सांप खीर में पड़ा था। अब जैसे ही वो बात सुनी और वो दोनों तो वहीं ख़त्म हो गए। तो जब खाया जहर तब तो कुछ नहीं हुआ उनको, और दोबारा उस चीज़ को याद किया और किसी ने याद दिलाई कि तुमने तो जहर खा लिया था, और वो ये बात सुनते ही मर गए। तो डोकरी और मुसाफिर का दृष्टांत आता है इसके लिए कि पूरा भोग केली रस चिंतन। गुरु आहार लेत चित्त चैन, इसका मतलब है कि गरिष्ठ भोजन करें, अच्छा लग रहा है और खूब खाया जो अच्छा लगे, और वो पचने में चाहे भारी हो चाहे वो शरीर को नुकसान दे। गुरु आहार ले चित्त चैन, बड़े मज़े मज़े में खा रहा है, चित्त चैन। तो इसमें भी ब्रह्मचर्य व्रत में दोष लगता है। करी सुचि तन श्रृंगार बनावत, और शरीर को सुंदर स्नान कराना, और इस भाव से कि मुझे कोई देखे, अच्छा लगूँ मैं, तो अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, श्रृंगार करना, हाव भाव दिखाना, तो ये भी ब्रह्मचर्य में दोष लगता है। और फिर उसके बाद में है तिय परजक मध्य सुख सैन, और स्त्रियों के आसन आदि पर, पलंग आदि पर बैठना, और ऐसी कल्पना करना कि हाँ अभी यहाँ पे वो बैठा था, तो उसमें भी दोष लगता है, जबकि वहाँ से चला गया है। तो इसके लिए कहा एक अंतर्मुहूर्त तक उस स्थान पर जो बैठा था उसकी छाया, उसकी वाइब्रेशन, उसके मतलब शरीर के
भावनात्मक वहाँ पे परमाणु रहते हैं। आज विज्ञान ने साबित कर दिया है, किरलियन फोटोग्राफी ने इस बात को बिल्कुल अच्छे से बता दिया है कि किस प्रकार से व्यक्ति उठकर चला गया है तो भी उसका छाया चित्र वहाँ पर रहता है और कुछ समय के बाद वो घटता जाता है, हटता जाता है, धुंधला पड़ता जाता है। यानी एक अंतर्मुहूर्त का समय दिया है, वहाँ तक एक दूसरे के बैठे आसन या स्थान पर ना बैठे। फिर मनमत कथा उदर भरे भोजन, और काम भोग की कथा करे, उनकी बातें करे, काम भोगों के बारे में मनमत कथा, और उदर भरी भोजन, खूब पेट भर भर के खाए। अपने स्वादिष्ट प्रिय वस्तुएं मिल गई हैं तो उसको खूब अच्छे से खाए और कामोत्पादक कथा करे, ऐसे गीत सुने, भूख से अधिक और खूब पेट भर भर के खाए तो उससे भी ब्रह्मचर्य का दोष लगता है। ये 9 बार कही जिनमैन, इस प्रकार से 9 बार कही है, इन 9 बारों का पालन करना चाहिए। और वह जो 7वीं प्रतिमा का धारक होता है, श्रावक और श्राविका, वो 9 बार से ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो वो 7वीं प्रतिमा कहलाती है। अब 8वीं प्रतिमा क्या है? जो विवेक विधि आदरे, करे न पापारंभ, सो अष्टम प्रतिमा धनी, कुगति विजय रणथंभ। जो विवेक विधि आदरे, विवेक का पालन करे और धर्म में सावधान रहता है विवेक सहित, और क्या करता है? करे ना पापारंभ, किसी प्रकार का कोई ऐसा कार्य नहीं करता जो वर्जित हो, पाप का आरंभ समारंभ होता हो जिसमें, ऐसा कार्य नहीं करे तो वह 8वीं प्रतिमा का धारक कहलाता है। कुगति विजयरणथंभ, जैसे रणथंभ, रण कहते हैं युद्ध क्षेत्र को, युद्ध क्षेत्र जहाँ पर एकदम आगे की पंक्ति होती है, वहाँ पे थंबा, उसको कहते हैं कि रणथंभ। तो बिल्कुल बिल्कुल प्रवेश द्वार, बिल्कुल शुरू का जो है मुख्य द्वार, तो कुगति का मुख्य द्वार वो विजय कर लेता है, जीत लेता है। 8वीं प्रतिमा का धारक जो होता है वो किसी प्रकार के, मतलब अपने व्यापार व्यवसाय में भी जहाँ उसको आरंभ समारंभ हिंसा का दोष लगता है, ऐसा व्यापार भी नहीं करता है। तो 8वीं प्रतिमा का धारी ऐसी प्रतिज्ञा वाला होता है। अब 9वीं प्रतिमा क्या होती है? जो 10 धा परिग्रह को त्यागी, सुख संतोष सहित वैरागी, समरस संचित किंचित ग्राही, सो श्रावक न प्रतिमा वाही। जो 10 धा परिग्रह को, 10 प्रकार के परिग्रह का त्याग करता है, तो सब प्रकार के परिग्रह को, बाहरी परिग्रह और आंतरिक परिग्रह सबका त्यागी होता है। सुख संतोष सहित वैरागी, और अपना संतोष ही जिसका धन होता है, थोड़े में ही संतोष करने वाला, समरस संचित, और समता का संचय करता है, थोड़ा लेता है, किंचित ग्राही, थोड़ा ग्रहण करने की इच्छा रखता है, वो श्रावक 9 प्रतिमा वाही, 9वीं प्रतिमा का वो पालन करने वाला होता है, 9वीं प्रतिमा का स्वामी होता है। तो फिर 10वीं प्रतिमा क्या है? पर को पापारंभ को जो न दे उपदेश, सो 10वीं प्रतिमा सहित श्रावक विगत कलेश। मतलब खुद तो करता ही नहीं है पापारंभ और दूसरों से कराता भी नहीं है, करने वाले को अच्छा नहीं समझता, उसको सलाह भी नहीं देता, उसका उपदेश भी नहीं देता, उसके बारे में बात भी नहीं करता। पर को पापारंभ को
जो न देत उपदेश, 110वीं प्रतिमा सहित। वो 10वीं प्रतिमा का स्वामी होता है। ऐसा श्रावक जो है क्लेश से रहित हो जाता है, दुखों से रहित हो जाता है, जन्म मरण के सब संताप से छूट जाता है। ये 10वीं प्रतिमा का धारक होता है। और 11वीं प्रतिमा, अंतिम श्रावक की 11वीं प्रतिमा जो है, जो सुछंद वरते तजी डेरा, मठ मंडप में करे बसेरा, उचित आहार उदंड बिहारी, सो एकादश प्रतिमा धारी। कहते हैं घर की ममता, घर की सुविधाओं को छोड़कर स्थानक में, मंदिर में, मठ में, यानी अपने घर का त्याग करके जो ममता से, मोह से दूर होने होता है और वहीं रहता है घर को छोड़कर, स्त्री पुत्र कुटुंब आदि से विरक्त होकर स्वतंत्र बरतता है। अब देखो, घर में रहेगा तो कपड़े भी धुले धुलाए मिलेंगे, खाना भी बना हुआ मिलेगा। हाँ, खाने के लिए भिक्षा मांगकर गुजारा करता है वो, जैसे साधु भिक्षा लेता है ना, ऐसे वो 11वीं प्रतिमा का धारी वो भिक्षा लेता है। तो भले ही अपने घर से भी ले आए, उसके लिए छूट होती है, तो पर पालन उसी प्रकार का रहता है साधु जैसा ही। तो उचित आहार उदंड विहारी, और कठोर विहार करता है, पैदल ही चलता है और बस थोड़ा आहार लेता है जीवन यापन के लिए, जीने के लिए खाता है, खाने के लिए नहीं जीता। और ऐसा ममता का त्यागी, परिग्रह का त्यागी, कुटुंब का त्यागी, मोह का त्यागी, राग द्वेष का त्यागी, अनुमोदना का भी त्याग करता है। न करे, न कराए, न अनुमोदना करे, तो वो 11वीं प्रतिमा का धारक श्रावक श्राविका कहलाता है, 11वीं प्रतिमाधारी। अब ये प्रतिमा जो बताई हैं, इनकी खास बात बता रहे हैं। एकादश प्रतिमा दशा, कही देश व्रत माही, वही अनुक्रम मूल सो, गहो सुछूटे नाही। देशव्रत श्रावक गुणस्थान 5वां। देशव्रत का मतलब होता है अंश रूप में, पार्टली, अणुव्रत का पालन करने वाला श्रावक और श्राविका, उसका 5वां गुणस्थान होता है। और 5वें गुणस्थान का धारी जो होता है वो व्रत ग्रहण करता है, साधना विभिन्न प्रकार की वो स्वीकार करता है, प्रतिक्रमण इत्यादि करता है। तो ये 11 प्रतिमाएं जो हैं ये बताई हैं उसके लिए। तो एकादश प्रतिमा दशा, कही देश व्रत माही, 5वें गुण स्थान में जो देश व्रत श्रावक गुण स्थान है, तो उसमें 11 प्रतिमाओं की ग्रहण करने का उपदेश दिया है। वही अनुक्रम मूल सो, और वो शुरू से पहली प्रतिमा से लेकर 11वीं तक करनी चाहिए। और प्रतिमाओं की जो खास क्रियाएं हैं उसको विधि सहित करे, उसको अविधि ना करे, उसको भंग ना करे। वो साधना है एक प्रकार की, तो उसमें दोष ना लगे, इसका पूरा विवेक और ख्याल रखें। अब बता रहे हैं प्रतिमाओं की अपेक्षा श्रावकों के भेद कितने होते हैं। षट प्रतिमा ताई जघन, मध्यम 9 पर्यंत, उत्तम 10वीं 11वीं, इति प्रतिमा वीरतंत। 11 प्रतिमा श्रावक की बताई हैं। श्रावक श्राविका कोई भी इसको ग्रहण कर सकता है। तो शुरू से पहली प्रतिमा से इसका जो काल होता है, इसका एक महीने का या जितना भी काल होता है इसका, शास्त्रों में वर्णन है। उस काल के हिसाब से प्रतिमा ग्रहण की जाती है और एक एक करके उसको
आगे बढ़ा जाता है। तो 6 प्रतिमा तक जिसने कर लिया, ग्रहण कर लिया, वो जघन्य श्रावक कहलाता है। और मध्यम कहलाता है 9 प्रतिमा का धारी। 9 प्रतिमा तक जिसने ग्रहण कर रखी है वो मध्यम क्रियापालक है। और उत्तम 10वीं 11वीं, 10वीं और 11वीं प्रतिमा भी जिसने की हुई है ग्रहण, वो उत्तम कहलाता है। ये प्रतिमाओं का वृत्तांत कहा जाता है। अब ये 5वें गुण स्थान का सारा वर्णन चल रहा है। अब 5वें गुण स्थान के बारे में और बता रहे हैं कि 5वें गुण स्थान का उत्कृष्ट काल कितना होता है। 1 कोटि पूरब गिन लीजै, तामे 8 बरस घट कीजै। यह उत्कृष्ट काल थिति जाकी, अंतर मुहूर्त जघन दशा की। 5वें गुण स्थान का समय कितना रहता है तो बता रहे हैं। 5वें गुण स्थान का जघन्य काल तो है अंतर्मुहूर्त, और उत्कृष्ट काल है 1 करोड़ पूर्व की स्थिति है, और उसमें 8 वर्ष कम। अभी इसका मतलब समझा रहे हैं। एक पूर्व किसे कहना, 70 लाख करोड़ मित, 56 सहस करोड़, एते बरस मिलाई के, पूरब संख्या जोड़। देखिए 70,56,000, 70,56,000 की संख्या, उसमें 1 करोड़ का गुणा करो, उससे जो उत्तर में संख्या प्राप्त होती है उतने वर्ष का एक पूर्व होता है। और इसको दूसरे प्रकार से भी कहते हैं 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग होता है, और 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व होता है। ये पूर्व का परिमाण है। अब अंतर्मुहूर्त किसे कहना, अंतर्मुहूर्त द्वय घड़ी, कछुक घाटी उत्कृष्ट, एक समय एकावली, अंतर्मुहूर्त कनिष्ठ। 2 घड़ी 24 मिनट की एक घड़ी होती है। 24 मिनट की एक घड़ी होती है, तो 2 घड़ी 48 मिनट की हुई। तो 48 मिनट में कछुक घटी, थोड़ा सा घटा दो, यानी कुछ समय यानी इकाई है काल की, सबसे छोटी इकाई है। तो अंतर्मुहूर्त 2 घड़ी, मतलब जो 2 घड़ी तो 48 मिनट हो गई, तो 48 मिनट का अंतर्मुहूर्त होता है। उसमें थोड़ा काल उत्कृष्ट, उससे थोड़ा कम या ज़्यादा उत्कृष्ट काल है, और उससे कुछ कम का वो जघन्य अंतर्मुहूर्त है। और एक आवली, एक समय अधिक एक आवली अंतर्मुहूर्त का जघन्य काल है। अर्थात अंतर्मुहूर्त का जघन्य काल आवलिका में एक समय कम। और उत्कृष्ट कितना है, 2 घड़ी में से एक समय कम। ये अंतर्मुहूर्त का उत्कृष्ट काल है। और वैसे इसके असंख्यात भेद हैं। 4 मिनट भी अंतर्मुहूर्त है, 1 मिनट भी, 2.5 मिनट भी अंतर्मुहूर्त है, और 6 मिनट भी अंतर्मुहूर्त है, 20 मिनट भी अंतर्मुहूर्त है, और 30 मिनट भी अंतर्मुहूर्त है। मतलब बहुत इससे असंख्यात भेद हैं। तो अंतर्मुहूर्त उसको कहना। तो अब ये 5वें गुण स्थान का पूरा वर्णन हो गया। अब अगले मीटिंग में, अगले बार जब हम साथ बैठेंगे, अगली चर्चा करेंगे, तो हम 5वें गुण स्थान तक का वर्णन हमने कर लिया। अब 6ठे गुण स्थान का वर्णन करेंगे, वो हम अगली मीटिंग में सुनेंगे। आज इतना ही।